गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं इसी से पूरा सेट जो है प्रीवियस ईयर 2018 से 22 तक लिया है, इसको हम पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। सेट नंबर है 16। इसके पहले मैं सेट नंबर 15 तक कंप्लीट कर दिया। ये देखिए आरआरसी ग्रुप डी 25/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पूछा हुआ है। साइंस का हम टोटल ये सेट जो है कंप्लीट करवा देंगे, इसके बाद नेक्स्ट सेट का स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत अपघटनीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या हो जाएगा, 2H2O रिएक्शन करेगा तो 2H2+2। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी पहला का सी। दूसरा नंबर में कह रहा है कि एक प्रोटॉन को चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र जिसको मैग्नेटिक फील्ड में परिक्षेपित किया जाता है, इस पर लगने वाले बल की दिशा होगी, क्या होगी, तो कागज के तल में अंदर की ओर होगी। कागज के तल में क्या होगा, अंदर की ओर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिए। तो सबसे ज़्यादा वैलेंसी किसका है, तो नाइट्रोजन का है। सबसे ज़्यादा किसका है, नाइट्रोजन का है, क्योंकि क्या होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, यानी 2 5 हो जाता है। तो 5 जो कि सबसे ज़्यादा संयोजकता किसका है, नाइट्रोजन का है। बाकी एल्युमिनियम का देखिए 13 होता है, तो 2 8 3 होगा, इसका 3 ही है। लिथियम का भी कम है, कैल्शियम का 20 होता है, तो 2 8 फिर 8 फिर 2 हो जाएगा, तो इसका भी कम होता है, नहीं सबसे ज़्यादा ही किसका होगा, तो नाइट्रोजन का होगा, जो कि कितना होता है, 5 होता है। चौथा क्वेश्चन कहता है 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, तो इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी -b/u फॉर्मूला से क्या होगा, ये सॉल्व होगा। क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर से अधिक उल्टा होगा। 5 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है। देखिए ये नहीं करता, H = बाकी सब देखिए H = ये करता है, H = ये भी करता है, H = ये भी करता है। कौन नहीं करता है, तो H = ये जो क्या करता है, नहीं करता। छठा नंबर कहता है किसी धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है, एक समान और अशून्य होता है। किसी धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और अशून्य होता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु कहाँ स्थित होगी, तो वक्रता केंद्र से परे होगा, वक्रता केंद्र से परे होगा। क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु कहाँ पर स्थित होगी, तो वक्रता केंद्र से परे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल की कणिकाओं का संग्रहण करता है, तो अवर्णी लवक। कौन करता है, अवर्णी लवक। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा और प्रतिबिंब होगा 1 सेंटीमीटर से कम और सीधा होगा, 1 सेंटीमीटर से कम और सीधा होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है तारपीन के तेल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47 और 1.52 है। कोई प्रकाश किरण तारपीन के तेल से कांच में गमन करता है। तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.03 की ओर होगा और किरण कांच में अभिलंब की ओर झुकेगी। 11 कहता डैश बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। पीत लवण बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 CH3COOH क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। CH3COOH क्या होगा, एसिटिक अम्ल। CHCl3 क्या होगा, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्या होगा, क्लोरोफॉर्म। और CH3CH2OH क्या होगा, एथेनॉल। CH3CH2OH एथेनॉल। CH4 मेथेन। CH4 क्या हो जाएगा, मेथेन। एक के C
एसिटिक अम्ल, 2 के डी क्लोरोफॉर्म और 3 के पी एथेनॉल और 4 के ए मीथेन तथा निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? CH3COOH H2CO3 CH3COOH H2CO3। 14 निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है? केवल 3 खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है? केवल 3 खिलौना और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए। 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्वदेशी RT-PCR किट है जिसे ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण हेतु CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है? इंडिकोव-ओम। 16 नंबर क्वेश्चन पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तथा उत्पन्न पौधे मूल पौधे से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। उत्पन्न पौधे मूल पौधे से क्या होते हैं? आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। पौधे में कायिक प्रवर्धन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उत्पन्न पौधे मूल पौधे से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। 17 नंबर लंबी अवधि के दौरान मृत पौधे के डैश में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाता है। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधे के कोयले में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। 18 कहते हैं पौधे में विभेदक उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? विभेदन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। 19 नंबर पर 2 बल्ब ए और बी को दिए गए वोल्टेज पर क्रमशः 100 वाट और 25 वाट रेट किया जाता है। तो बल्ब ए और बल्ब बी के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1:4 हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? अंतर्द्रव्यी जालिका। 20 नंबर 20 का क्या होगा? ए। 21 में कहता है प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर कण में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कैसे 3 होगा? समांतर में तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 तो 3/9 हो जाएगा। 3/3 यानी 3 ओम आ जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है? तो समूह 18 जो है शून्य, क्या कि हाइड्रोजन जितना समूह जैसे हीलियम हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, जेनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये सब क्या है? 18 समूह वाले तत्व है जिसको शून्य संयोजकता कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन मतलब है कि जब दो पदार्थ जुड़कर क्या करते हैं? एक का उत्पाद करते हैं। जैसे देखिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहा है। तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया। अब 24 नंबर कहता है हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचाना चाहिए। हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं। एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं। 24 का क्या होगा? सी होगा। 25 नंबर कहता निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौवना आरंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है? नाखून में वृद्धि। किसमें? नाखून में वृद्धि। यौवना आरंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है तो परिवर्तन नहीं है, तो नाखून में वृद्धि ये परिवर्तन नहीं। बाकी लंबाई में अचानक वृद्धि ये सही है। आवाज़ बदलना ये भी होता है और शरीर के आकार में परिवर्तन ये भी होता है। अब देखिए 26 नंबर कहता है डैश एक समावयवी युग्म बनाते हैं। कौन कौन? तो ब्यूटेन और 2-मिथाइल प्रोपेन। ब्यूटेन और 2-मिथाइल प्रोपेन जो है एक समावयवी युग्म यानी जिसको आइसोमेरिक पेयर बनाते हैं। कौन कौन बनाते हैं? तो ब्यूटेन और 2-मेथिल प्रोपेन। ब्यूटेन और 2-मेथिल प्रोपेन। तो 26 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 26 का बी। थैंक यू दोस्तों।